में अभ्यास कर रही हूँ। मुझे हमारी पुस्तकालय में से ये पुस्तक मिला है जिसका नाम है कहानियों का खजाना। इस पुस्तक में मुझे एक कहानी पसंद आई, उसका नाम है सोती हुई राजकुमारी। इसमें दो राजा और रानी थे और उनके कोई संतान नहीं थे। उनके 2-3 साल बाद एक संतान हुई, एक लड़की हुई। तो उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे, उसमें परियों को बुलाएंगे और सोने की थालियों में खिलाएंगे। तो परी 13 थी और उनके पास 12 ही थाली थी। तो उन्होंने सोचा कि एक परी को नहीं बुलाएंगे और 12 परी आई और खाना किया और सबने बेटी को एक एक वरदान दिया। और 13वीं परी गुस्से से आई और बोली कि तुम 15 साल की होगी तब चरखे की तकुए को छूकर तुम 100 साल तुम मर जाओगी। तो 12वीं परी का वरदान बाकी था, तो उसने वरदान दिया कि तुम मरोगी नहीं पर गहरी 100 साल की नींद में चली जाओगी। और राजकुमारी 15 साल की हुई और उनके माता पिता कहीं बाहर घूमने गए और बेटी को घर पे ही छोड़ के गए। और बेटी पूरे महल में घूम रही थी, तभी उसको एक कमरा मिला। उस कमरे में वो अंदर जाती है तो बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है और सीढ़ियों पे जाकर उसको और एक दरवाज़ा मिला और उसमें जाती है तो एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। उसको भी मन हुआ तो वो भी चरखा चलाने गई और चरखे की तकुए को छूकर गहरी 100 साल की नींद में चली गई। और महल के सारे सिपाही भी 100 साल की नींद में चले गए। थोड़ी देर बाद राजा और रानी वापिस महल में आए और देखा तो सब सोए हुए थे और वो भी प्रवेश करते ही वो भी 100 साल की नींद में चले गए। ऐसे ही 100 साल बीत गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उस महल में जाने की। 100 साल बाद एक राजकुमार ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस महल में तो जाऊंगा। और वो महल में जाता है और देखता है तो सब सोए हुए थे। एक कमरे में जाके देखता है तो एक खूबसूरत राजकुमारी सोई हुई थी। उसने उसके हाथ पर ब्रश छुआ तो वो 100 साल की नींद में से वापस आ गई।